Hello friends, welcome back. You are on Maths की कक्षा. Here is Ketan Gaul from NIT Srinagar. So I hope that you all are preparing well for your exams because exams बहुत पास में आ गए आपके friends. So जो हमारा लास्ट वीडियो था टॉप 10 NITs में CSE के लिए क्या कट ऑफ जाती है फॉर ऑल द कैटेगरीज, उस वीडियो में स्टूडेंट्स ने बिट्स पिलानी के लिए वीडियो बनाने को कहा. सो बिट्स और बिट सेट के बारे में इस वीडियो को देखने वाले 90 या 90% से ज़्यादा व्यूवर्स ओवरव्यू जानते होंगे क्या है बिट सेट और बिट्स. बट मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि बिट्स क्या है. सो यार आप जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो बिट्स एकमात्र ऐसा प्राइवेट कॉलेज है इंडिया में जो कि टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है. मीन्स आपकी सारी NITs जो भी टॉप NIT तिरची को माना जाता है तो तिरची भी बिट्स पिलानी के नीचे आता है. सो बिट्स पिलानी एकमात्र ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, अगर आप JEE मेंस में सेलेक्ट भी नहीं होते हो तो भी आप बिट्स पिलानी ले सकते हो. मीन्स टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपनी जगह बना सकते हो, अपनी एक सीट सिक्योर कर सकते हो अगर आप JEE मेंस क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हो तो. सो यार ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज हम लोग कंप्लीट बिट्स और बिट सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो ट्राई करना कि कोई भी पॉइंट वीडियो का मिस ना हो, वीडियो को एंड तक देखना. बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने बनाने की ट्राई की है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सके और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सके कम से कम टाइम में. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो यार जैसा कि अभी आपने देखा कि बिट्स की रैंकिंग जो है टॉप 10 कॉलेजेस में आती है ऑल ओवर इंडिया में. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग बिट्स इज दैट कोई सी भी कैटेगरी को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है बिट्स में. आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो भी आपको उतना ही मार्क्स रिक्वायर्ड होगा. अगर ST SC कैटेगरी को भी सिमिलर मार्क्स रिक्वायर्ड होता है जितना जनरल को रिक्वायर्ड होगा. सो कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता उसके पेपर में. बिट्स में जाने के लिए कौन सा पेपर होता है, क्या उसकी एग्जाम पैटर्न रहता है, कौन सी बुक्स उसके लिए प्रेफर करना चाहिए, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले यार बिट्स के टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड 4 कैंपस है. फर्स्ट कैंपस इज इन द पिलानी जो कि राजस्थान में है. सेकंड कैंपस दुबई, गोवा एंड हैदराबाद. दिस आर द 4 कैंपस इन ऑल ओवर वर्ल्ड ऑफ बिट्स पिलानी. सो बिट्स पिलानी अगर बिट्स के लिए अगर आप फोकस कर रहे हो तो बिट्स पिलानी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैंपस जो कि अगर बिट्स ने अपनी टॉप 10 में जगह बनाई है तो सिर्फ ड्यू टू बिट्स पिलानी. बिट्स पिलानी के लिए ही आपको प्रिपरेशन करनी है एंड आई एम स्ट्रांगली प्रेफरिंग विद दैट कि स्टूडेंट्स आप अपनी प्रिपरेशन बिट्स पिलानी के अकॉर्डिंग करें. हम लोग कट ऑफ देखने वाले हैं कि बिट्स पिलानी के लिए क्या कट ऑफ जाती है, तो आप उसको ध्यान में रख के उस टारगेट को लेकर के अपनी प्रिपरेशन करना. नेक्स्ट थिंग इज दैट कौन से कोर्स बिट्स ऑफर करता है. बिट्स ऑफर करता है आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, MSc एंड B फार्मा. सो ये जो तीनों कोर्स हैं ये बिट्स के हर एक कैंपस में नहीं होते हैं, बट जो बिट्स पिलानी है उसमें ये तीनों अवेलेबल हैं कि बिट्स पिलानी में ये तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं. गोवा में इनमें से कुछ अवेलेबल नहीं है जो बट बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है वो इसके चारों कैंपस में अवेलेबल है. सो आप किसी भी कॉलेज किसी भी कैंपस के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग उस कैंपस में ले सकते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट फीस की बात करें बिट्स के लिए, हॉस्टल फ़ी, मैथ्स फ़ी, ट्यूशन फ़ी और सभी अदर चार्जेस को मिला लेते तो 4 लाख के अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर का वहाँ पे फीस है बिट्स में. सो यार मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है 4 लाख फीस. बट यू नो दैट अगर आप बिट्स पिलानी में जाते हैं तो आपको बैंक्स ईजिली लोन प्रेफर करता है, लोन देते हैं बैंक्स वाले. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अगर यार बिट्स पिलानी में अगर 4 लाख रुपए पर ईयर मीन्स 16 लाख रुपीज़ 4 ईयर दे करके अगर आपको बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग करने का मौका मिल रहा है ना, तो यार 16 लाख रुपीज़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आप अगले 1 साल में ये सारा पैसा रिकवर कर लेंगे. बिकॉज बिट्स का जो एवरेज पैकेज आता है, एवरेज पैकेज बिट्स का 14-15 लाख है. तो आप 1 साल के अंदर अंदर ये सारा जो आपकी फ़ीस है उसको रिकवर कर लेंगे. सो फ्रेंड आप फीस की टेंशन ना लें, सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ पे फोकस करें कि आपको क्या लेवल की प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज ये सारा आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे फीस तो. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो यार बिट सेट का पेपर देने से पहले आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए. अगर आप उसको क्वालिफाई कर रहे हैं तो ही आप बिट सेट का पेपर दें, बिकॉज अगर आपका वही क्वालिफाइड नहीं होगा तो आप बिट सेट दे भी देंगे तो भी आप कॉलेज नहीं ले पाएंगे. सो सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिट सेट का है 75% एग्रीगेट होना चाहिए आपका PCM में. फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपका एग्रीगेट 75% होना चाहिए. एंड नेक्स्ट क्राइटेरिया इज दैट 60% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. मिनिमम 60% इन फिजिक्स, मिनिमम 60% इन केमिस्ट्री एंड मिनिमम 60% इन मैथ्स. एंड इन सब का एग्रीगेट मिनिमम 75% होना चाहिए बोर्ड्स में, तब जाकर के आप बिट्स के लिए एलिजिबल हो पाते हैं. नेक्स्ट थिंग इज दैट जो बिट्स के लिए पेपर होता है वो होता है बिटसेट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट.
सो इस पेपर में टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो फिजिक्स में क्वेश्चंस होते हैं 40, मैथमेटिक्स में 45 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में 15 क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में 10 क्वेश्चन होते हैं। सो इन सभी क्वेश्चंस का समीशन 150 निकल के आता है। तो आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है और आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट टेस्ट पेपर के बारे में बात करें तो MCQ टाइप का आपका पेपर होगा, 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे, +3 और -1 मार्किंग होगी। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा गौर करने वाली जो चीज़ है वो है मार्किंग। मार्किंग बहुत टफ रहती है बिट्स में। जेईई मेंस में आपका 25% मार्क्स डिडक्ट किया जाता है अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो, बट बिट सेट में आपका 33% मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो। +3 -1 टाइप की मार्किंग होती है यहाँ पे। सो मार्किंग थोड़ी सी टफ है। 150 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में और 150 + 12 क्वेश्चन होते हैं। अब ये 150 + 12 क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आप टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं इन द टाइम ऑफ 3 आवर्स और अभी आपके पास कुछ टाइम बच गया है तो आपको 12 बोनस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उन 12 बोनस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो और उन 12 बोनस क्वेश्चंस में भी +3 -1 टाइप की मार्किंग होती है। और अगर आप 150 में से आपके कुछ मार्क्स कम रहते हैं तो उन 12 जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपके जो मार्क्स हैं वो भी आपके 450 में काउंट होते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 150 क्वेश्चंस है और 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 450 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब्जेक्ट है उसमें आपसे मैक्सिमम ये लोग ग्रामर पूछते हैं, इसके लिए कोई लिटरेचर नहीं होती है, मैक्सिमम ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है और वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी बुक आप लोग प्रेफर करें अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए, लॉजिकल रीजनिंग एंड PCM फॉर बिट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ बिट सेट। अब सभी स्टूडेंट्स को इसी चीज़ का इंतज़ार रहता है, एक्सपेक्टेड डेट्स जो हैं। और यार जो कोविड के बाद में सिर्फ एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं हम लोग डेट्स, कोई भी हम लोग फिक्स डेट नहीं बता सकते हैं। टेंटेटिवली डेट्स चेंज होती रहेंगी बट एक्सपेक्टेड डेट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ बिट सेट एप्लीकेशन फॉर्म देखा जाए तो वो जनवरी 2nd वीक रहता है, बट इस ईयर अभी तक भी बिट सेट का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। नेक्स्ट ये है लास्ट वीक ऑफ मार्च। लास्ट वीक ऑफ मार्च तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का लास्ट डेट होता है। सो दिस इज़ ऑल एक्सपेक्टेड डेट्स। आप इनको ट्रू ना माने, आप अपडेट्स रहें, अपडेटेड रहें बिट सेट की वेबसाइट पे, आप इन सब चीज़ों के लिए अपडेट रहें, बट ये एक्सपेक्टेड डेट्स है जो हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिट सेट एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई करेक्शन करना है तो वो ओपन होता है आपका 1st वीक ऑफ अप्रैल में। सो 1st वीक ऑफ अप्रैल में आपको करेक्शन करने का मौका मिलता है एंड स्लॉट बुकिंग का मौका आपको मिलता है 2nd वीक ऑफ अप्रैल 2021। सो ये 21 के लिए मैंने लिखा है इसलिए, बट हर साल देखें तो 2nd वीक ऑफ अप्रैल तक आपको ये चांस मिल जाता है कि आप अपनी स्लॉट बुकिंग कर सकते हो। एंड एग्ज़ाम तो इसका आई थिंक जेईई एडवांस के बाद में ही होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट बुक्स फॉर बिट सेट। अब बिट सेट के लिए प्रिपरेशन करनी है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है तो इसकी प्रिपरेशन भी अच्छी होनी चाहिए और प्रिपरेशन के लिए प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए। सो यार कुछ अच्छी बुक्स हैं जो कि मैं आप लोगों को प्रेफर करने वाला हूँ। एंड जो भी बुक मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कोई भी पेड प्रमोशन से रिलेटेड नहीं है, जो मैंने बुक्स प्रेफर करी, जो मैंने बुक्स यूज़ की ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, वही बुक्स मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। सो सबसे पहले वन ऑफ द बेस्ट बुक बिट्स के लिए है बिट सेट प्रेप गाइड। आई एम गोइंग टू शो दिस बुक टू यू फ्रेंड्स। So this is that book, BitSet Prep Guide. So this is by the Aryan publication. This is one of the best book for bits. So इस बुक के थ्रू आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर ऑल द 5 सब्जेक्ट्स। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इस बुक में मेंशन्ड होते हैं। सारे पेपर्स इसमें प्रीवियस ईयर के, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस बुक जहाँ से आप अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कट ऑफ फॉर बिट्स। बिट्स के लिए आपको बिट सेट के पेपर में क्या कट ऑफ चाहिए ये मैं शो कर रहा हूँ आपको। सो ये सभी कैंपस के लिए मैं आपको शो कर रहा हूँ, बट इनमें से हम फोकस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस पे। आप वीडियो को पॉज करके बाकी सारी कट ऑफ्स भी देख सकते हो। एंड दिस ऑल आर ओरिजिनल कट ऑफ्स। सो यार जो कंप्यूटर साइंस पिलानी के लिए कट ऑफ गई है 372 मार्क्स आउट ऑफ 450। इसमें कैटेगरी का तो कोई चक्कर ही नहीं है, सिर्फ 372 मार्क्स आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे क्लोज हो गया था बिट्स पिलानी में। सो दिस इज़ वेरी हाई कट ऑफ। अच्छी प्रिपरेशन करो फ्रेंड्स, और प्रिपरेशन की टिप्स मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूँ कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करें बिट्स के लिए। सो बिट्स पिलानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में आपकी 372 पे कंप्यूटर साइंस क्लोज हो गया था लास्ट ईयर। एंड गोवा
गोवा के लिए कंप्यूटर साइंस 347 पे क्लोज हो गया था एंड हैदराबाद के लिए कंप्यूटर साइंस 336 पे क्लोज हो गया था। सो जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, सबसे अच्छा कैंपस बिट्स का बिट्स पिलानी है और उसी के लिए सबसे हाई कट ऑफ जाती है। जैसा कि आपने देखा 372 इज़ द हाईएस्ट कट ऑफ जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए गई थी और बिट्स पिलानी के कैंपस में है। सो दिस इज़ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिट्स एंड बिटसेट, जो कि बिट्स में एडमिशन के लिए उनका खुद का पेपर होता है, वो खुद अपना पेपर लेते हैं बिटसेट नाम से। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट प्रिपरेशन की अगर बात करें तो यार बिट्स के लिए, बिट्स अगर मैं आपसे कहूँ तो बोर्ड के एग्ज़ाम से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट जेईई मेंस और जेईई एडवांस से इजी पेपर होता है। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं हमेशा। सो यार जो बिट्स में आपको 3 घंटे के अंदर 180 मिनट्स में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सो 1 मिनट टू 1 मिनट 20 सेकेंड्स के आसपास आपको टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट वो लिमिटेड नंबर ऑफ पेपर्स देते हैं रफ सॉल्व करने के लिए। सो अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 मार्क्स आपका वहाँ डिडक्ट हो जाता है। आपके पास बहुत कम टाइम होता है। अगर आप स्पीड एक्यूरेसी से पेपर सॉल्व करते हो, एक्यूरेटली पेपर सॉल्व करते हो, तो आप स्कोर कर पाओगे बहुत अच्छा। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे। वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ऑप्शंस कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि आप गलत ऑप्शन को टिक कर ही देते हो। सो इसीलिए आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रिपेयर करें बिट सेट के लिए। So thank you guys for watching the video. If you like this video, please share it with your friends, subscribe the channel and press the bell icon for more videos. Thank you so much.